अब देखो हम शुरू करने वाली हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बट उससे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन बड़ी आराम से समझ में आ गया होगा। इसके जो भी 6 के 6 पार्ट थे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वो सभी क्वेश्चन बड़ी आराम से आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो आपको एक क्वेश्चन करके दिखाना है जिसमें कि इन्हीं दो फॉर्मूलेज का यूज हो रहा होगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अपना क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी आर 2 एंड माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये आपको जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये रहा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस वन एक्स प्लस बी एंड इसके जो जीरोस है 2 एंड माइनस 3 आपको दिए हुए हैं। तो आपको ए और बी का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। और आप में से जिसको भी क्वेश्चन आता तो नीचे अपने ए और बी के जो वैल्यूज आ रहे हैं नीचे कमेंट कर देना एंड इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं जिसमें कि हम सॉल्व करने वाली हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स एक ही वीडियो के अंदर। हम्म तो वही क्वेश्चन 2 में हमें बातें कुछ इस प्रकार बताई गई हैं कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है एंड हमको जो गिवन है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस। यानी कि ये जो है ना आपका 1/4 ये क्या है, सम ऑफ जीरोस और माइनस वन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है तो इसीलिए हम सारे के सारे पार्ट एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है पार्ट 1/4 कॉमा माइनस वन, तो इसको लिख लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्या बोला है, 1/4 कॉमा माइनस वन। कहने का मतलब क्या है, और गलत हो जा रहा है बार बार। हम्म तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 1/4 कॉमा माइनस वन, यानी कि जो 1/4 है ना ये आपका क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो लिख लो भाई क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस। एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो क्या है, माइनस का वन। अब देखो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया हो तो उससे हम अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए अपने पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता तो लिख लो। लेट मी जूम दिस ताकि एक ही में आ जाए। या दैट्स बेटर। हाँ तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। तो भाई ये जो है ना अपनी जनरल फॉर्म है। आपको कुछ नहीं करना, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है यहाँ पुट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है यहाँ पुट कर दो, हल होगा एक नंबर का, है कि नहीं। तो कर देते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को जो सम ऑफ जीरोस दिया गया है वो क्या दिया गया है, 1/4। तो पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, और ये कितना है माइनस वन, तो प्लस का अल्फा बीटा, तो प्लस का और माइनस का वन इक्वल टू जीरो। चलो चलो बाहर चला के कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अपना जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कुछ इस प्रकार बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 लिख लो, चलो एक ही बात पड़ेगी, और प्लस माइनस माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब देखो मैं इसको अगले पेज से बड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ। तो जो भी अपना क्वेश्चन था उसके हिसाब से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कुछ इस प्रकार अपना बन चुका है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है। अब देखो क्योंकि ये जो है ना पूरा फ्रैक्शन में आ रहा है तो हमें इतनी बदतमीजी नहीं करनी है वहां पे। अपने को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में इसे लेके आना, कुछ नहीं करना बस। तो कैसे आएगा आप वो जानो। अब इसको करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं पर जो एक सिंपल सा मेथड आपको बताऊंगा कि आपको डिनोमिनेटर में कुछ भी दिखे, चाहे इसके तो है ही है, चाहे इसके, उन तीनों का या जितने भी नीचे डिनोमिनेटर में नंबर है उनका सबका एलसीएम लीजिए और उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर के नीचे वन है, यहाँ नीचे वन है, तो 1 4 1 का एलसीएम ऑब्वियस सी बात है 4 ही आएगा। तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो करो 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। 4 इंटू एक्स कितना आएगा, माइनस का 4x अपॉन 4 भी लिख लेना। हाँ, और 4 इंटू माइनस का वन कितना, माइनस का 4 आया, 4 0 0। ठीक है, 4 कट गया तो क्या बचा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसे करने की एक शॉर्टकट ट्रिक भी हो सकती थी।
क्या है वो? अपने पास क्या दिया है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ना, जब भी आपको कुछ ऐसी ऐसी फॉर्म दिखे कि एक ही नंबर है नीचे, या तो इसके नीचे या इसके नीचे या इसके नीचे, फिलहाल तो इसके नीचे है। तो अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको छोड़ के 4 का मल्टीप्लाई इससे भी कर दो, इससे भी कर दो, इससे भी कर दो, खत्म कहानी। तो ऐसे भी हो जाएगा, इसको छोड़ दो, तो माइनस एक्स आया और माइनस 4 आ गया और इक्वल टू 0 आ गया, खत्म। ठीक है? तो आप जो तरीका बेटर लगे वो कर सकते हो, पर जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, एलसीएम लेना। एंड ये क्वेश्चन आपको फँसाएँगे, क्योंकि हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसे एक जनरल फॉर्म में लिखना होता है, ओके? देखो, अपना पार्ट 2 कुछ इस प्रकार है कि हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है 1/3। तो मैं बिना अपना जनरल फ़ॉर्मूला लिखे, क्योंकि आपको आता है ना, तो उसको ऐसे ही करते रहो। तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन आता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है √2, एक्स लगा तो नहीं भूलेंगे, और प्लस का 1/3 है तो प्लस ही छोड़ देंगे, 1/3 इक्वल 0। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये आ गया होगा, ठीक? और फिर दोबारा वही कंडीशन बनी, मैंने क्या बोला था, जभी भी आपका डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर हो, तो पूरी इक्वेशन में उसी से मल्टीप्लाई कर दो, सिवाय उसके जिसमें वो है। जैसे कि 3 1 के ऊपर है ना, 1 के नीचे है ना, तो 1 को छोड़ के 3 का मल्टीप्लाई हर नंबर से कर दो। तो क्या बन गई इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 3 जा 0 ही होता है। तो आपका बन गया, खत्म कहानी, हलवा क्वेश्चन। अब देखो, हम करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें कि हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है √5। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो माइनस 0x प्लस √5 इक्वल 0, ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0, तो प्लस का √5 बचा, एंड ये हल हो गया, खत्म कहानी हो गई इसकी। ठीक है, अब देखो, हम करने वाले ही हैं इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें कि सिंपल से हमको दिया गया है सम ऑफ जीरोस 1, लिख लो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या दिया गया है 1, ठीक है। जनरल फॉर्म जानती हो, चलो इस बार मैं लिख देता हूँ, प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0 कर दो, वैल्यू पुट, खत्म है। ये तो क्या है भाई, इसको तो मूव इन लगाना। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से आ गया होगा, वैसे सारे आ गए होंगे ना, पर मैं बस फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ यहाँ लिखने की। अब देखो, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, फोर्थ पार्ट में, फोर्थ है ना, सॉरी फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है, सम ऑफ जीरोस -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला है 1/4। तो करो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर, माइनस साइन था, माइनस साइन का ये दिया है, तो इसको ब्रैकेट में अच्छे से रख लेंगे रैप करके, और अल्फा बीटा का वैल्यू 1/4 दिया हुआ है। माइनस माइनस अपने गाँव में प्लस ही होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x/4 प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। अब देखो, मैंने क्या बताया था कि अगर एक से ज्यादा हो तो आपको अपना बेसिक ट्रिक अपनानी है, जो कि क्या है, नीचे जितने नंबर है उनका एलसीएम लो, पूरी इक्वेशन में उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगले पेज से कर लेते हैं। क्या था भैया, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल 0। तो नीचे नंबर क्या है, 4 है, 4 है, इसका एलसीएम 4 आएगा। क्या लिख रहा हूँ मैं, अजीब लग रहा है कुछ, हटाओ इसको। हाँ, तो भाई नीचे नंबर क्या है, 4 4, तो उनका एलसीएम 4 4। तो पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही है भैया। तो 4x स्क्वायर, चलो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने का दिखावा कर लेते हैं, और यहाँ भी कर लेते हैं, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि वो कैसे रहा है। दिख रहा है ना, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पार्ट भी आ गया होगा, एंड आपको छठा पार्ट खुद से करना है भाई, मैं नहीं कर रहा, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, एंड अगर आपको ये चीज आ गई है, तो अब मैं आपको देने वाला हूँ एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, जो कि आपको करके दिखाना है।